हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं ज्योमेट्री क्रिएशन। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि स्टैट प्रो पे हम कोई भी स्ट्रक्चरों को जब एनालिसिस या फिर उसकी डिज़ाइन करेंगे तो सबसे पहली प्रोसेस होती है उसके मॉडल की ज्योमेट्री को क्रिएट करना। गाइस, स्टैट प्रो में ज्योमेट्री को क्रिएट करने के हमारे पास में 4 मेथड होती हैं। पहली मेथड है कोऑर्डिनेट मेथड, सेकंड मेथड है ग्रिड मेथड, थर्ड मेथड होती है स्ट्रक्चर विजार्ड मेथड एंड फोर्थ मेथड होती है कैड फाइल को इंपोर्ट करके। गाइस, इस पार्ट में हम लोग कोऑर्डिनेट मेथड को देखने वाले हैं। सो गाइस, आप सभी लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट मेथड जो होती है उसमें एक्सिस अवेलेबल होती हैं, ओरिजिन पॉइंट होता है, क्वाड्रेंट्स होते हैं एंड जो भी पॉइंट को हमको लोकेट करना होता है उसके हम एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं एंड देन उसकी हेल्प से हम डायग्राम बनाते हैं। सो गाइस, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर हम 2 डायमेंशनल की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अवेलेबल होगी। सो आपको 2 कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। बट गाइस, अगर हम 3D यानी कि 3 डायमेंशनल की बात करते हैं तो हमको 3 एक्सिस बतानी होती है, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस अवेलेबल होती है। इसमें हमको 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट बताने होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। सो अगर मुझे ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करना है तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0,0। गाइस, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा है। अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -10, 15, यानी कि एक्स एक्सिस पे ये 10 की डिस्टेंस पे रखा है जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट हुआ -10। ऐसे ही यहाँ पे 15 जो है वो शो कर रहा है कि वाई एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में 15 की डिस्टेंस पे इस पॉइंट को प्लेस किया गया है। सो पॉइंट ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -10, 15। सो गाइज, इस डायग्राम में अब आपको दिखेंगे रेड डॉट्स। रेड कलर के जो डॉट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, 0,0, 10,0, 30,0, 50,0, 0,20, 10,20, 30,20, 50,20 एंड सो ऑन। गाइज, यहाँ पे आपको डिस्टेंस भी दिख रही होंगी कि 2 डॉट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी कितनी है। तो यहाँ पे ओरिजिन से हर पॉइंट की आपको डिस्टेंस दी गई है। सो गाइज, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जब हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, देन इसके बाद इन कोऑर्डिनेट्स को हम लोग पुट अप करते हैं स्टैट प्रो में, तो आपके ये नोड पॉइंट क्रिएट हो जाते हैं। कैसे होता है, चलिए देखते हैं स्टैट प्रो पे। गाइज, जैसे ही आप ओपन करेंगे स्टैट को, सो इस तरीके से आपके पास में यहाँ पे आपको ग्रिड मिलेगी। सो इस ग्रिड को हम इस ऑप्शन से ऑफ कर देंगे। जैसे ही हम ग्रिड को ऑफ करते हैं, सो गाइज, यहाँ पे आप देख रहे हो राइट साइड में आपको बॉक्स अवेलेबल होगा। जो टॉप वाला बॉक्स है उसमें लिखा है नोड 1 एंड एक्स वाई जेड, और उसके नीचे उसकी यूनिट्स लिखी है, यानी कि जो यूनिट है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में वो है मीटर में। सो अगर हमको फर्स्ट नोड पॉइंट को क्रिएट करना है तो यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स डालने होंगे, यानी कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है एंड जेड कोऑर्डिनेट क्या है, ये आपको डिफाइन करना है। सो गाइज, जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा वो था 0,0 पे, तो हमने एक्स में 0 डाला एंड वाई में भी 0 डाला एंड एंटर किया। गाइज, यहाँ पे हमको जेड कोऑर्डिनेट भी पूछ रहा है, बट हमको अभी 2 डायमेंशनल डायग्राम बनाना है, सो जेड को हम अभी 0 रखेंगे। गाइज, जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट था
वो था हमारा 10,0। सो 10 0। गाइज जैसे ही यहाँ पे नोट पॉइंट डलते हैं आपको स्क्रीन पे ब्लैक कलर के डॉट्स दिख रहे होंगे। सो यही है हमारे नोट पॉइंट्स। गाइज जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है 30,0 पे। सो हमने x में डाला 30, y में डाला 0। सो एक और नोट पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। देन लास्ट वाला डाला 50,0। सो यहाँ पे फोर्थ नोड भी जनरेट हो गया। गाइस अब हम आते हैं 0,20 पे। सो गाइस यहाँ पे अब x में हम पुट करेंगे 0 एंड y में हम पुट करेंगे 20। तो ये y डायरेक्शन में आपको एक नोट पॉइंट दिख रहा है। गाइस इसको हम फ्रंट व्यू पे कर लेते हैं, सो आपको यहाँ पे क्लियर विजिबल होंगे नोट पॉइंट्स। चलिए तो जो अब 6th नोट पॉइंट्स है उस पे हम चलते हैं। सो गाइस इसमें हमको डालना होगा 10,20। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास में 30,20। सो x कोऑर्डिनेट हो गया 30 एंड y कोऑर्डिनेट हो गया 20। इसी तरीके से हम लोग सारे नोट पॉइंट्स डाल देंगे। गाइज यहाँ पे हमने सारे नोट पॉइंट्स डाल दिए हैं। अब इनको कनेक्ट करना है। सो गाइज कनेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री पे आने के बाद हम लोग आते हैं ऐड बीम पे। ऐड बीम पे इसमें ऑप्शन आता है ऐड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। इस पे हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको एक एक नोड पॉइंट सिलेक्ट करना है और उनको कनेक्ट करते चलना है। जैसे फर्स्ट नोड पॉइंट को मैं सेकंड नोड पॉइंट से कनेक्ट कर रहा हूँ। सो जैसे ही आप पॉइंट सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे एक एलिमेंट बन चुका है, एक मेंबर बन चुका है। ऐसे ही हम लोग सारे पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। सो गाइज यहाँ पे जितने भी हमारे नोट पॉइंट्स थे उनको हमने कोऑर्डिनेट मेथड की हेल्प से यहाँ पे इंसर्ट किया। जब नोट पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल हो गए देन उसके बाद हमने ऐड बीम से सारी बीम्स यहाँ पे ऐड कर दी, यानी कि नोड टू नोड हमने इनको कनेक्शन कर दिया। सो यहाँ पे हमारे पास में एलिमेंट्स बन गए। गाइस जो इसके नीचे वाला बॉक्स है, नीचे वाले बॉक्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बीम नंबर लिखे हैं। सो आपको बीम अगर 1 बनानी है तो आपको यहाँ पे दिख रहा है नोड ए। नोड ए जो होगा बीम 1 का, उसका पॉइंट है 1 और नोड बी जो है उसका पॉइंट है 2। यानी कि 1 नोड को 2 नोड से जब हमने मिलाया तो फर्स्ट नंबर की बीम बन गई। ऐसे ही सेकंड नंबर की बीम जो बनी है वो 2 नोड को 3 नोड से मिलाने से बनी है। सो गाइज अगर आपको यहाँ पे कोई भी बीम बनानी है तो आप यहाँ पे उसकी वैल्यूज डाल सकते हैं। सपोज आपको 3 नोड पॉइंट को 8 वाले नोड पॉइंट से कनेक्ट करके एक बीम ड्रॉ करना है। सो गाइज यहाँ पे हम 18 नंबर की बीम बनाने वाले हैं जिसका नोड ए होगा 3 एंड नोड बी होगा 8। सो जैसे ही आप एंटर करेंगे सो गाइज आपने देखा यहाँ पे 3 से 8 कनेक्ट हो चुका है। सो गाइज बीम ऐड करने के यहाँ पे 2 मेथड हैं। एक आप टेबल के थ्रू कर सकते हैं एंड दूसरा आप यहाँ पे ऐड बीम वाला टूल लेके यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मुझे 3 से 6 पे एक बीम बनाना है, तो मैं 3 वाले नोड पे क्लिक करूँगा एंड 6 वाले नोड पे क्लिक करूँगा। सो यहाँ पे 19 नंबर की जो बीम बनी वो 3 से लेके 6 पे बन चुकी है। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।